मोहसिन यादव भी 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे और नौजवान है, मेरे अच्छे दोस्त भी है। कौन क्या बोल रहा हमको कोई फिक्र नहीं है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हिंदुस्तान का चेहरा है। आज मुस्लिम कौम का, दलित कौम का, पिछड़े कौम का, पूर्ण की दलित हर चीज को मिलाकर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद आवाज है जो हिंदुस्तान में। किया साहब के साथ जब हमारा ताइद था तो वो लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में आउटेड बीजेपी की ताइद क्यों करें? 100% कांग्रेस, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दूरअंदेश फैसला है, हमको उसको लब्बैक कहते थे। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूँ। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है और दंगल काफी मजबूत होते जा रहा है, एक तरफ जहां पर केटीआर अपनी शाख का मसला बनाए हुए तो वहीं रविंद्र रेड्डी अपनी जिद बनाए हुए हैं। इसी बीच इस मैदान में उतर चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पूरी तमाम टीम। और आज हम पहुंचे हैं इसी बीच शेखपेट के कॉर्पोरेटर से और उनसे जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। खासतौर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शेखपेट की। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फराज साहब हमें टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो फराज साहब, आप क्या कहते हैं ये बार बीआरएस या कांग्रेस? नहीं, 100% कांग्रेस, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दूरअंदेश फैसला है, हमको उसको लब्बैक कहते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह शेखपेट की जो सोसाइटी से इब्तिदाई सदर मोहतमदीन है, सदर मोहतरम का हमेशा फैसले को कबूल किया। और सदर मोहतरम का एक दूरअंदेश फैसला रहता तो हमको सदर मोहतरम के फैसले को आगे बढ़कर काम कर कर, और अल्हम्दुलिल्लाह आप आवाम के बीच में भी जाकर देख सकते हैं, आवाम सदर मोहतरम के फैसले को कबूल करते हुए एक तरफा कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं फराज भाई कि 2 साल हो चुके कांग्रेस के, लेकिन आज भी यहाँ पर कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी जो फैल गई है, उनकी जो गारंटीज के वादे थे, जो उनके वादे थे, उससे पब्लिक में काफी नाराजगी चल रही है। आप उस पर क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरा खजाना खाली था, रेवंत रेड्डी साहब बार बार ये बात बोल रहे हैं, तो उनको फिलअप करने के लिए टाइम लग रहा है, एक के बाद एक स्कीम दे रहे हैं। और हाल ही में जो मुसलमान को, जो साबिका क्रिकेटर है, कैप्टन थे इंडिया के, उनको भी मिनिस्ट्री दिया गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जैसा कि मैं शेखपेट की बात करता हूँ, अपने डिवीजन की, अपने वार्ड की, तो यहाँ पर चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काम लिया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की खुसूसी नजर की वजह से और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खुसूसी नजर से हमने जो है यहाँ पर 4.5 साल में पूरे मिलकर 85 करोड़ की लागत के काम यहाँ हम करवाए। तो हम हमेशा आवाम के दरमियान में रह के काम करने वाले, क्योंकि मजलिस काम करके वोट मांगती है। अब जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात बड़े पैमाने पे जुबली हिल्स में चल रही है, रेवंत रेड्डी की और असदुद्दीन ओवैसी की पिछले 2 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पे चली थी कि आरएसएस का टिल्लू और एक तरफ कांग्रेस की बीटिंग। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, आज हमको डेवलपमेंट चाहिए। आज वो लोग की रूलिंग गवर्नमेंट है और अगले 3 साल तक, क्योंकि एमएलए की वजह से गवर्नमेंट तो नहीं उतरेगी, अगले 3 साल तक रेवंत रेड्डी साहब की या कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो हमको डेवलपमेंट वर्क चाहिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है ना, रेवंत रेड्डी साहब कमिटमेंट करे हैं कि जुबली हिल्स में और जहां जहां भी डेवलपमेंट वर्क चाहिए सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। 1 to 1 कारपोरेटर से मीटिंग करूंगा। और हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको मतलब है तो डेवलपमेंट से, हमको सेंटिमेंट है तो अवाम से है, और अवाम की तरक्याती के लिए हम इस पे काम करते हैं। कल केटीआर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक शो था, उसमें केटीआर का बात बोलना यह था कि क्या जरूरत पड़ गई थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इतनी बेइज्जती उठाने के बाद। जैसा कि शब्बीर अली साहब का बयान आया 2 दिन पहले, उन्होंने आप मंडिस के पूरे नुमाइंदों के साथ काम करते हुए फिर बिहार गए, जहां तक वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहा गया। जैसा कि हालांकि असदुद्दीन ओवैसी हालांकि वहां महागठबंधन में शामिल होने की पूरी तैयारी की कोशिश भी करे, नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का आज भी बिहार में बी टीम मिलना है, फिर मगर यहाँ पर पूरा काम ले रहे देखिए, जिस तरीके से केटीआर साहब बोले बोलकर आप बता रहे हैं, हैं। फिर जब केटीआर साहब के साथ जब हमारा ताइद था तो वो लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में आउटेड बीजेपी की ताइद क्यों करें? ये उनका फॉल्ट उनको नहीं दिख रहा है। जो ओपनली बीजेपी की ताइद कर कर अपने कैंडिडेट्स को डम्मी कर कर बीजेपी के 8 एमपी जिताए वो लोग। इसका रीजन पूरी आवाम जानती है, पूरे मुस्लिम कौम जानती है, दलित कौम जानती है कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो लोग बीजेपी की ताइद करे। और रहा हमको रेवंत रेड्डी से, जो रेवंत रेड्डी साहब के जो कमिटमेंट्स है, जो डेवलपमेंट पर के कमिटमेंट है, सदर मोहतरम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनके लीडर्स कौन क्या बोल रहा है हमको कोई फिक्र नहीं है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हिंदुस्तान का चेहरा है। आज मुस्लिम कौम का, दलित कौम का, पिछड़े कौम का, पूर्ण की दलित हर चीज को मिलाकर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद आवाज है जो हिंदुस्तान में उठाते हैं। और बिहार के अलायंस के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार रिक्वेस्ट भेजा कि हमको अलायंस में लीजिए, तो वो उन लोगों का फॉल्ट है, हमारा नहीं। तो आप फिर भी कांग्रेस की यहाँ पर तारीफ जो बड़े पैमाने पे चल रही, क्या मजलिस अपना वोट बैंक कांग्रेस में तब्दील करने के लिए कामयाब हो पाएंगी? बिल्कुल होती, क्योंकि सदर मोहतरम यहाँ पर काम करवाए हैं। और हम एज ए जमात का वर्कर, एज ए कॉर्पोरेटर, हम चाहे फ्लड्स हो, चाहे कोविड हो,
कभी भी हर टाइम पर हम आवाम के दरमियान में रहने की पूरी कोशिश करते हैं और उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम करने की पूरी कोशिश कर कर हम कामयाब भी हो रहे हैं उसमें। तो हम आवाम, हमको भरोसा है सदर मोहतरम के फैसले को एक्सेप्ट करते हुए, और हर जगह हम जहां जहां भी ग्रुप मीटिंग पद यात्रा कर रहे हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स है पब्लिक का। इस बार जो सदर मोहतरम का फैसला है, हम बराबर, क्योंकि नवीन यादव भी 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे और नौजवान है, मेरे अच्छे दोस्त भी है, और आवाम को भी दिख रहा है कि एजुकेटेड बंदा है। आगे के 3 साल बचे हुए हैं, और भी जो भी तरक्याती काम है हम मिलकर काम करेंगे। और मैं शुरू से बता रहा हूँ कि हमको डेवलपमेंट पर से मतलब है, हमको तरक्याती से मतलब है। अब आने वाले वक्तों में, जैसा कि आप मगधी गोपीनाथ साहब आपके एमएलए थे 2 साल तक, आप भी उनकी कांग्रेस गवर्नमेंट, आपके उनके साथ ताल्लुकात क्या कैसे थे? क्या कभी वो आपके डेवलपमेंट कामों में आगे बढ़ के आपका काम साथ दिए या नहीं दिए? देखिए, मैं मेरे से ज्यादा है कि पूरी आवाम बोलती थी ना कब यहाँ पर है। 12 साल के एमएलए थे, 3 मरतबा उनका पीरियड था, 12 साल का था। 2 बार तो मेरे को हाउस अरेस्ट करा के, जो हम रिप्रेजेंटेशन देकर लेकर आए, वो काम को इनाग्रेशन करके मेरे को हाउस अरेस्ट कराए। और यहाँ पर कभी वो लोग ना फंड दिए। मैं समझता हूँ मैक्सिमम उनके 12 साल में 1 करोड़ रुपए भी फंड नहीं दिए। तो वो आदमी के बारे में और इस दुनिया में भी नहीं है, देहांत हो गया, उनके बारे में कोई चीज बोल के भी मतलब नहीं है। लेकिन मजलिस हमेशा, जब 2018 में तायद करी थी टीआरएस की, जो मागंटी गोपीनाथ साहब की, तो उसके जो वो टाइम पे भी हम लोग यही आवाम को बताए थे कि एमएलए जीतो या हार हो या कोई भी रहो, लेकिन मजलिस यहाँ पर है, मजलिस का कारपोरेटर है, मजलिस बराबर आज भी काम कर रही है, कल भी काम करेगी, और हम वो काम को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर आपसे आखिरी सवाल लेके चलते हैं हमारे फराज साहब, टू बी ऑनेस्ट, कांग्रेस के 2 साल जबरदस्त थे या बीआरएस के? देखिए, ये लोग को मैं बता रहा हूँ ना, आपको खजाना खाली था। ये लोग डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। मेट्रो ओल्ड सिटी में न था, आज मेट्रो आ गया। सदर मोहतरम रिप्रेजेंटेशन जैसा दिए, रेवंत रेड्डी साहब मेट्रो को एक्सेप्ट करे, और हमारे पास भी पिछले अक्टूबर की 2 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि 1 महीना पिछले, 10 करोड़ की लागत के काम डेवलपमेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में इब्तिदा अमल में आया। और इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था हमारे पास, कई सालों से पेंडिंग था, वो 22 करोड़ का। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने बताया था, इमीडिएट गवर्नमेंट से बात करके वो 22 करोड़ का अप्रूवल लिए, जिसका काम भी स्टार्ट हो गया। और सदर मोहतरम के हाथों से 9.92 करोड़ की लागत का काम ऑन गोइंग है, जिसमें कई कॉलेज में कंप्लीट भी हुआ और 1-2 कॉलेज में ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 8-10 दिन में वो भी मुकम्मल होंगे। आप वोटर्स के वास्ते और नवीन यादव कैसे कोई एक अच्छा मशवरा और एक अच्छी अपील बोलता तेलंगाना के नागरिक? मैं शेखपेट की आवाम से खासतौर पे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में थी, है, और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। और नवीन यादव एक काबिल, एक नौजवान लीडर है, आप उनको कामयाब करिए। हमको काम कराने में आसानी होगी, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट भी है और 3 साल है। जो भी काम पेंडिंग है हम वो कर सकते हैं, क्योंकि साबिक आके ना वो एमएलए कुछ करे थे, ना उनके अहलिया आके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज भी नहीं है। एक नौजवान कायद है, हम भी एक्टिव है, साथ में मजलिस मिलकर काम कर सकती है। मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि एक तरफा होकर किसी के बहकावे में नहीं आके, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उम्मीद है शेखपेट की आवाम एक एजुकेटेड, एक समझदार आवाम है, और इंशाल्लाह ताला सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फैसले को लब्बे कहते हुए एक तरफा आउट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नाजरीन, आपने देखा कि यह है शेखपेट के कॉर्पोरेटर जनाब फराज। उन्होंने यहाँ पर जो अपने कामों की बुनियाद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर यहाँ के मुत्तहिदा मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, वोट को अपने हाथ में रखा है। देखना यह है 11 तारीख को पोलिंग होगी, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या फराज के काम जीतेंगे या फिर बीआरएस के काम जीतेंगे? आप अपने दोस्त रियासत अली खान को दे इजाजत, और जुबली हिल्स के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बोलता तेलंगाना। अल्लाह हाफिज।